आज जो हम करेंगे वो हम अपनी एक एक्टिविटी बनाएंगे, ठीक है। अपने प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे, उसमें एक एक्टिविटी बनाएंगे। एक्टिविटी बनाने के बाद उसमें हम एक लॉगिन स्क्रीन का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ना कि उसको डिजाइन करेंगे कंप्लीट। जस्ट एक स्ट्रक्चर, एक फ्लो बनाएंगे कि हम एक्चुअली डिजाइन कैसे करते हैं। हम ये स्ट्रक्चर बनाएंगे अपने लीनियर लेआउट को अंडरस्टैंड करते हुए। मीन कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो लीनियर लेआउट है, और उसके साथ साथ जो हमारा आज का टॉपिक है वो टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट, ये दो चीजें, मार्जिन, हेडिंग और रैप कंटेंट, मैच पेरेंट, ओरिएंटेशन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये सारी चीजें आज हम क्लियर करेंगे। अपने व्हाइट बोर्ड पे आता हूँ और यहाँ पे आके, एक तो ये लोग इतनी जल्दी ज्वाइन नहीं करते, देन बाद में तंग करते रहते हैं। आपको व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है? जी सर। ओके, ठीक है। मैं यहाँ पे एक एक्टिविटी बनाता हूँ, ठीक है। मैं एक मोबाइल की स्क्रीन बना रहा नो हूँ। सर, ये मोबाइल की स्क्रीन बन गई। हमें तो नहीं, पर हमें नहीं हो रहा। सबको शो हो जाएगा, आपका नेट का इशू होगा शायद। अगर एक को शो हो रहा है तो बाकी को भी शो हो रहा हो, क्योंकि इंटायर स्क्रीन मैंने शेयर की हुई है। मैंने एक एंड्रॉयड मोबाइल बनाया है, एक मोबाइल की स्क्रीन बनाई है। एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर या मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर जो आपकी एक स्क्रीन होती है मोबाइल ऐप की, उसको हम एक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिविटी। उसको हम बोलते हैं एक्टिविटी से। सॉरी, इसमें मैंने लिखा कैसे जाता है, मुझे व्हाइट बोर्ड यूज नहीं करना, कभी यूज नहीं किया। कोई बात नहीं सर, हम सुन रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साथ साथ लिखता जाऊंगा। उसको हम बोलते हैं एक्टिविटी। ये बस, सॉरी, मैं ऑफिस का डोर ओपन कर लूँ, एम्प्लॉयज आके फिर मैं आपसे क्लास लेता हूँ। एक मिनट। अच्छा, वालेकुम सलाम। हाँ, अहमद लोग आ रहे हैं, बस आ जाते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर जो एक स्क्रीन होती है उसको हम बोलते हैं एक्टिविटी। अब हम एक एक्टिविटी बनाएंगे। जब भी हम प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक मेन एक्टिविटी बाय डिफॉल्ट बन के आती है। उस मेन एक्टिविटी की फ्रंट एंड की जो फाइल है उसमें हम एक्सएमएल, एक लैंग्वेज है, एक्सटेंशन मार्कअप लैंग्वेज, उसके अंदर हम कोड करेंगे। उसकी जो बैकएंड की फाइल होती है वो कोडलेन के अंदर होती है। हम बैकएंड को भी स्टार्ट नहीं करेंगे, हम जस्ट फ्रंट एंड करेंगे। एक्टिविटी का जो फ्रंट एंड का डिजाइन है एक्सएमएल के अंदर हम वो करेंगे। जिस तरह आपके सामने शो हो रहा है कि एक मोबाइल डिवाइस है और उसकी एक स्क्रीन आपके सामने शो हो रही है। तो इस स्क्रीन के अंदर हम कोई डिजाइन करना चाहें, हम कोई स्क्रीन बनाना चाहें, हम लॉगिन स्क्रीन, साइन अप या इवन कुछ भी बनाना चाहें, जिस तरह व्हाट्सएप एक चैट स्क्रीन होती है, तो वो डायरेक्ट डिजाइन नहीं होता। किसी भी मोबाइल ऐप की स्क्रीन के अंदर डायरेक्ट डिजाइन नहीं होता। तो उसके लिए हमने सबसे पहले एक लेआउट लेना पड़ती है, देन उस लेआउट के अंदर हम डिजाइन करते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक हम यहाँ पे एक लेआउट लेंगे। जस्ट एक स्केच समझा रहा हूँ आपको, देन मैं कोडिंग की तरफ आऊंगा। ये हमने लेआउट ले लिया। अब इस लेआउट के अंदर जितना भी हमने डिजाइन करना होगा ना, यहाँ पे हम सारा डिजाइन करेंगे, ठीक है। इस लेआउट के अंदर हम सारा डिजाइन करेंगे। अब ये जो लेआउट है वो लीनियर लेआउट भी हो सकती है, वो आपके पास, ये पता नहीं लेबल कैसे होता है। आपके पास वो लेआउट जो है वो लीनियर लेआउट भी हो सकती है, वो आपके पास रिलेटिव लेआउट भी हो सकती है, वो आप लोगों के पास फ्रेम लेआउट भी हो सकती है, वो ग्रिड लेआउट भी हो सकती है, वो कॉन्स्टेंट लेआउट भी हो सकती है, ठीक है। जो हम टॉपिक क्लियर करेंगे वो कौन सी होगी, वो हमारे पास होगी लीनियर लेआउट। आप लोग मुझे सुन रहे हैं या मैं ऐसे बोले जा रहा हूँ? सुन रहे हैं सर। ओके ओके, ठीक है। जी जी सर, सुन साथ रहे हैं। कम्युनिकेट करते रहा करें ताकि मुझे भी आइडिया हो कि कोई सुनने वाला भी यहाँ पे बैठा है। जो आज हम टॉपिक क्लियर करेंगे वो कौन सा होगा, लीनियर लेआउट होगा। जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि लीनियर मीन के इस लेआउट के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो लीनियरली आएंगी। लीनियरली मीन या वो हॉरिजॉन्टल आएंगी, ठीक है, या वो चीजें हॉरिजॉन्टल आएंगी, या फिर वो चीजें क्या आएंगी, वर्टिकल आएंगी, लीनियरली। वर्टिकल। इस लेआउट के अंदर आपको यहाँ से चीज का अंदाजा भी होना चाहिए कि इस लेआउट से हमें इस बात का पता चलता है कि इस लेआउट के अंदर हमारी क्या होगी, ओरिएंटेशन होगी। क्या होगी? ओरिएंटेशन। वो ओरिएंटेशन आपकी हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, या आपकी ओरिएंटेशन क्या हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है। अगर तो जो आपकी वो ओरिएंटेशन है वो हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है, देन आपको जितने भी उसमें आइटम, उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे किस तरह अलाइन होंगे, वो हॉरिजॉन्टली अलाइन होंगे। अगर उस लीनियर लेआउट की जो ओरिएंटेशन है वो वर्टिकल होती है, देन आपको जितने भी आइटम है वो कैसे अलाइन होंगे,
वर्टिकल अलाइन हो गए। Vertical. तो आज जो हम स्केच बनाएंगे एक्चुअली हम बनाएंगे एक लॉगिन स्क्रीन बनाएंगे, ठीक है। उसके अंदर ऊपर एक लॉगिन टेक्स्ट लिखा होगा, इस तरह करके मैं थोड़ा स्केच बना रहा हूँ ताकि जब मैं डिज़ाइन करूँ कोडिंग से तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ऐसे ऊपर एक लॉगिन लिखा होगा, देन यहाँ पे एक हमारे पास एडिट टेक्स्ट लगा होगा मीन के एंटर ईमेल के नाम से, यहाँ पे होगा एंटर पासवर्ड, यहाँ पे होगा फॉरगेट पासवर्ड, यहाँ पे एक बटन लगा होगा और देन यहाँ पे होगा ऑलरेडी हैव एन अकाउंट और यहाँ पे होगा साइन अप, ठीक है। जी सर ठीक है। हाँ, तो अब ऊपर हमारे पास सबसे ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है, एक टेक्स्ट आ रहा है, फिर नीचे एडिट टेक्स्ट है, एडिट टेक्स्ट है, टेक्स्ट है, एडिट टेक्स्ट क्या होता है, टेक्स्ट क्या होता है, तो ये मैं जब कोडिंग तो आपको समझा दूंगा। तो आपको यहाँ पे चीज नजर आ रही होगी, एक लॉगिन है, फिर नीचे एक आइटम है, फिर नीचे आइटम है, फिर एक आइटम है, फिर एक आइटम है, फिर आइटम है। तो सारी चीजें किस किस ओरिएंटेशन में अलाइन हुई हुई हैं? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। सो हॉरिजॉन्टल, सो वर्टिकल अलाइन है, सॉरी आप गलत बता रहे हैं। जी जी वर्टिकल। वर्टिकल लाइन लिखा ना, इस तरह वर्टिकल लाइन हुई है। तो लॉगिन है, फिर नीचे उसके है, फिर उसके नीचे एक है फील्ड, तो ये सारी चीजें वर्टिकल लाइन हुई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस लीनियर लेआउट की ओरिएंटेशन क्या रखनी पड़ेगी, वर्टिकल रखनी पड़ेगी, वर्टिकल ठीक है। रखनी पड़ेगी। बट ये जो दो हमारे पास आइटम है, ये वाले जो दो आइटम है जिन मैंने कर्सर किए, ये दोनों किस तरह लाइन है हुमैर आप बताओ? सर ये वर्टिकली अलाइन है। ये वाला और ये वाला वर्टिकल नहीं नहीं, ये तो हॉरिजॉन्टल है सर। जी जी बिल्कुल। सो जितने भी ऊपर वाले जितने आइटम है वो सारे वर्टिकल लाइन है, बट ये जो दो आइटम है ये कौन किस तरह लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो जब हम इसका कोड कर तब हम देखेंगे कि इसका स्केच कैसे बनाना है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें मैं ये चीज़ें कवर करूंगा, लाइक जो मैंने डिजाइन एक स्केच आप लोगों के सामने बनाया है ये मैं बनाऊंगा। अब नेक्स्ट जो टर्म एक यूज होती है वो मैच पेरेंट और रैप कंटेंट होती है, ठीक है। किसी भी सर एक आइटम की क्वेश्चन। विड्थ या हाइट हम मैच पेरेंट कर सकते हैं, रैप कंटेंट कर सकते हैं, या वो हम वो डीपी में दे सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे टर्म्स लिखता जाता हूँ। एक होती है रैप सर कंटेंट, ये जितने भी लेआउट्स होते हैं वो सारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होते हैं। नहीं ओनली लीनियर लेआउट। सही। जी सर काफी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई है, हमको भी सब पहले। ओके, मैं देखता हूँ। ओके एक्सेप्टेड। अच्छा, इसमें एक मैच मैच पेरेंट लिखना था, मैंने क्या लिख दिया। मैच पेरेंट होता है, रैप कंटेंट होता है, ठीक है। अब मीन के उसकी जो विथ है वो रैप कंटेंट भी हो सकती है, उसकी विथ मैच पेरेंट भी हो सकती है। तो अब यहाँ पे समझना हमने ये है कि मैच पेरेंट क्या होता है और रैप कंटेंट क्या होता है। तो मैच पेरेंट ये है कि देखें, अब ये जो लीनियर लेआउट है इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। एक्चुअली ये हमारे पास है लीनियर लेआउट। ये लीनियर लेआउट है। सो ये जो लीनियर लेआउट है इसके अंदर ये आइटम है, ठीक है, ये वाला आइटम जिसको मेरा कर्सर है। तो इस कर्सर का जो पेरेंट है वो कौन है, उमैर आप बताएंगे काइंडली। जी सर दोबारा क्वेश्चन कीजिए। ये जिस आइटम के ऊपर मेरा कर्सर है इसका पेरेंट कौन बनेगा? लॉगिन। इसका पेरेंट मीन के जो आइटम जिस आइटम के अंदर होता है, जिस लेआउट के अंदर होता है वही उसका पेरेंट होता है। तो इस आइटम ये किसके अंदर है, लीनियर लेआउट के अंदर है, तो इसका पेरेंट कौन होगा? लीनियर। लीनियर लेआउट होगा। और लीनियर लेआउट का पेरेंट कौन होगा? उस मोबाइल की स्क्रीन होगी, जो जी। मोबाइल का जो डिस्प्ले का साइज होगा वो उसका पेरेंट होगा, ठीक है। जी सर। सो आपको पता होना चाहिए कि जब आप किसी भी आइटम की किसी भी लेआउट की विड्थ या हाइट को मैच पेरेंट करते हैं तो उसका जो पेरेंट होता है उसकी जितनी हाइट या उसकी जितनी विड्थ होगी वो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। ओके, मैं एडमिट कर देता हूँ, ठीक है, हो गए। सो यहाँ पे आप देखें कि अगर मैं इस लीनियर लेआउट, जहाँ मेरा कर्सर है, इस लीनियर लेआउट की अगर मैं जो विड्थ है वो मैच पेरेंट करता हूँ तो जितनी मोबाइल की स्क्रीन है ये उतनी विड्थ और हाइट ले लेगा। सो अब यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ये टोटल विड्थ और हाइट ले रहा है अपने जितनी मोबाइल की स्क्रीन है। उस साइड में थोड़ी सी जगह छूट रही है, इस वजह से है क्योंकि मैंने आपको जैसे समझाने के लिए स्केच बनाया, एक्चुअली जगह वहाँ छूटेगी नहीं, ठीक है। और ये जो अभी जिस आइटम पे मेरा कर्सर जा रहा है, जिस आइटम पे, तो आप इसकी विड्थ कितनी होगी हुमैर आप बताएं। सर जिस आइटम पे आपका कर्सर है जी, इसकी विड्थ कितनी होगी?
सर पेरेंट जितनी जितनी लीनियर लेआउट की है, तो लीनियर लेआउट जी। जितनी है उतनी इसकी है। तो मैं इसको थोड़ा सा अगेन इंक्रीज भी कर देता हूँ, लाइक ये फुल है, ठीक है। सो जी इसकी सर जो पेरेंट विड्थ जितनी। है, इसकी जो विड्थ है वो अपने पेरेंट के मैच है, तो इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, मैच पेरेंट हो जाएगी। अब आपको मैच पेरेंट कॉन्सेप्ट समझ लग गया है? जी जी सर। हाँ ठीक है। पता नहीं कौन ऐसे ही कर रहा है, मुझे अब पढ़ने पड़ेंगे, मैं सॉरी नहीं पढ़ सकता फिलहाल। तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट आइटम आता है जिसमें मेरा कर्सर मूव कर रहा है, अब इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, वो भी मैच पेरेंट है, मीन के जितनी उसकी पेरेंट, उसका पेरेंट कौन है, लीनियर लेआउट है, तो जितनी लीनियर लेआउट की विड्थ है उसकी भी इतनी ही विड्थ है, ठीक है। जी सर। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये एक छोटा सा आइटम आता है, इसकी जो विड्थ है वो लीनियर लेआउट के पेरेंट मीन की उसके मैच पेरेंट नहीं है, मीन की वो जितनी लीनियर लेआउट की विड्थ थी, लीनियर लेआउट की ये सारी विड्थ बनती है इतनी सारी, तो ये उसके अकॉर्डिंग नहीं है, सो इसकी जो विड्थ है वो मैच पेरेंट नहीं है। सेम इस तरह बटन भी है और नीचे भी टेक्स्ट कर देंगे। मेरे कहने का सारा इस तौहीद बनाने का मकसद यही था कि जो आपके आइटम का पेरेंट है उसकी जितनी विड्थ या उसकी जितनी हाइट है, अगर वो जो उसके अंदर आइटम है, अगर उसको आप उसकी विड्थ देते हैं मैच पेरेंट, तो जितनी उस पेरेंट की होगी उतनी ही उसकी बन जाएगी। और रैप कंटेंट ये होता है कि आपके पास जितनी उसको स्पेस ऑक्युपाई करनी होती है वो उसके अकॉर्डिंग कर लेता है, जितना उसके अंदर कंटेंट होता है वो उसके अकॉर्डिंग अपनी स्पेस को ऑक्युपाई करता है। जब मैं कोड करूंगा तो देन मैं आपको समझा दूंगा कि एक्चुअली मैच पेरेंट और रैप कंटेंट क्या होता है। मतलब जस्ट अभी के लिए आप ये समझ लें कि जो मैच पेरेंट होता है वो जो आइटम जिस पेरेंट के अंदर होता है, तो जिस पेरेंट का जितनी विड्थ और हाइट होती है वो उसकी ही उतनी होती है मैच पेरेंट करने से। और रैप कंटेंट में जितना उसके अंदर कंटेंट होगा उसके हिसाब से खुद विड्थ और हाइट रहेगा, ठीक है। जी सर ठीक। जी सर। अब मार्जिन और पैडिंग का पता है किसी को? सर पैडिंग तो आई थिंक यस यस सर। जी बोले। जी सर पेडिंग जो है वो मतलब अंदर से चीज को यस, पैडिंग जो है वो अंदर से। इनसाइड स्पेस क्रिएट करती है, ठीक है, हाँ सर। वर्टिकल भी हो सकती है या वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, जबकि मार्जिन जो है वो आउटसाइड को स्पेस को ऑक्युपाई करता है। बाहर से। जी बिल्कुल। तो जब हम ये करेंगे प्रैक्टिकल कोड करें तो आपको सारी चीजें समझ लग जाएंगी। आपको ओरिएंटेशन की भी समझ लगी, आपको पैडिंग भी समझ लगी, मार्जिन भी, आपको ग्रेविटी सॉरी आपको रैप कंटेंट मैचमेंट भी समझ भी लगी, आपको ओरिएंटेशन की समझ भी लगी, लीनियर लेआउट की समझ लगी, ठीक है। तो आपको ये भी समझ लगी कि जब भी हमने एक्टिविटी बनानी है तो उस एक्टिविटी में डिजाइन करने से पहले हमें कोई ना कोई लेआउट लेना पड़ती है, उस लेआउट के स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर हमने सारा कोड करना था, वहां पे हमने डिजाइन बनाना। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर। ये सिर्फ 2 3 4 लोग ही बोल रहे हैं जो फ्रंट पे आ रहे हैं। हुमैर है, फातिमा है, सलीम, पता नहीं क्या नाम मलिक है, और Yes, किसी sir. कोई भी नजर नहीं आ रहा। हाँ मैं आप लोगों के Yes, लिए sir. अपना प्रोजेक्ट छोड़ के, अपनी फ्रीलांसर कैरियर छोड़ के आप लोगों के लिए बैठा हूं, जस्ट आपको पढ़ाने के लिए सारे मतलब काम कर रहा हूं। मैं रहता बैठा हूं पढ़ा रहा हूं, तो अगर आप लोग कम्युनिकेट नहीं करोगे 90 लोगों में से, तो मैं किसको पढ़ा रहा हूं? जी सर सुन रहे हैं सर। ओके ओके। यस सो अब हमारे पास एक और चीज आती है, वो होती है लेआउट ग्रेविटी और ग्रेविटी। और ये माइक किसका ऑन है? म्यूट करें इसको। अब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट एंड पे ले लीजिएगा, ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है ग्रेविटी और लेआउट ग्रेविटी। सो ग्रेविटी एक्चुअली ये होती है कि लेआउट ग्रेविटी ये होती है कि जब आपने अपने पूरे आइटम को मूव करवाना हो तो आप लेआउट ग्रेविटी यूज करते हैं। जब आपने उस आइटम के अंदर कंटेंट को मूव करवाना हो, टू मूव कंटेंट इन आइटम, आप ग्रेविटी का एट्रीब्यूट यूज करते हो। और जब आपने पूरे आइटम को मूव करवाना हो, टू मूव आइटम, अब तब आप क्या यूज करते हो? लेआउट ग्रेविटी यूज करते हो। ये कैसे यूज करनी है, कब यूज होती है, कहाँ पे होती है, जब हम कोड करेंगे फिर तो मैं आपको सारा समझा दूंगा। जस्ट अभी इंटर्न को थोड़ा सा माइंड में रखें कि जो मैंने टर्म का जिक्र किया, यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका है? जी जी सर। क्लियर सर। यस सर। यस यहाँ तक कोई जी सर। क्वेश्चन हो यस सर। तो मैं वो क्लियर कर No, दूंगा। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। सर आपने जो एक्टिविटी के बारे में ग्रेविटी बताया वाला गेम जो रिपीट कर दो। यस, गेम बोलिएगा। सर जो आपने एक्टिविटी का बताया था, मोबाइल की जो ऐप की ओपनिंग स्क्रीन होती है उसको एक्टिविटी बोलते हैं। जी जी, ये मुझे जरा क्लियर नहीं बता। आप मोबाइल का लॉग ओपन करें, आपको जो कुछ भी नजर आ रहा है वो सारी एक्टिविटीज है। मतलब ऐप को ओपन करने के बाद हाँ, जो हम ऐप बना रहे जो स्क्रीन आपको नजर आती है मोबाइल की, वो सारी एक्टिविटी होती है। हैं। जी सर थैंक यू क्लियर। ठीक है। अब मैं एंड्रॉइड स्टूडियो पे आता हूँ और यहाँ पे आके अब मुझे आप में से कोई एक अली रजा मुझे बताएगा जिसने ये डीपी भी लगाई हुई है सामने फ्रंट आईफोन वाली,
कि मुझे बताएं कि अगर मैंने अपनी फ्रंट एंड की एक्टिविटी मेन की फाइल को ओपन करना हो तो मैं कहाँ से ओपन करूंगा, मेरे पास कौन सी डायरेक्टरी होती है? सर मुझे तो नहीं पता बिल्कुल ही। ओके, मलिक आप बताएं। सर मैं तो आज पहले दिन ही आया क्लास में, अच्छा कल उमैर नहीं था। आप बताएं। सर मेरा भी फर्स्ट है। माशाल्लाह। सर ये आप ही बता दें। तो आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट बिल्ड कर रखा है। कैसे बिल्ड करना है मैंने कल आपको बताया था, प्रोजेक्ट कैसे बिल्ड करते हैं। तो मैं आज एक सर रिसोर्सेज में जाके काइंडली चुप कर जाए, मैं थोड़ा समझा दूँ आप लोगों को। मैंने इस बटन पे क्लिक करना है, देन मैंने ऐप पे क्लिक करना है, देन मैंने रिसोर्स पे जाना है, देन मैंने लेआउट पे जाना है और यहाँ पे एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल पे डबल क्लिक करना है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्टिविटी की जो फ्रंट एंड की फाइल है मेरे पास वो ओपन हो जाएगी। ओके जी सर ठीक है। ठीक है, यहाँ जी तक सर। आपको सारी स्क्रीन नजर आ रही है? यहाँ तक सब लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर है? जी सर। यस सर। अच्छा, अभी आप सब लोगों ने माइक को म्यूट रखना है और जो चीजें बता रहे हैं उनको नोट डाउन भी करते रहना है और साथ साथ उनको समझना भी है और क्वेश्चनिंग भी करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कौन सी लेआउट यूज हुई है, उमैर आप बताएं। कॉन्स्टेंट। बिल्कुल, यहाँ पे कॉन्स्टेंट लेआउट यूज हुई है, बट हमने कौन सी लेआउट यूज कर दी है? रिलेटिव। लीनियर लेयर। लीनियर लेआउट। हम लीनियर लेआउट अंडरस्टैंड करके हम यहाँ पे लीनियर लेआउट को यूज करेंगे। जैसे मैं थोड़ा सा लीनियर लिखूंगा तो ऑटोमेटिक सजेशन आएगी लीनियर लेआउट, मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा तो लीनियर लेआउट इंप्लीमेंट हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इसको खत्म कर देता हूँ कि इस लीनियर लेआउट की जो विड्थ है वो क्या है। बैच पेरेंट। प्लीज ये माइक म्यूट करें, किसका माइक ऑन है? ओके, इस लेआउट विथ क्या है, मैच पेरेंट है। मीन कि इस लीनियर लेआउट का पेरेंट कौन था? मोबाइल की स्क्रीन थी ना। सो आपको यहाँ पे ये ब्लू लाइन नजर भी आ रही होगी, ये देखें कि इस लीनियर लेआउट को शो कर रहा है कि ये जितनी मोबाइल की स्क्रीन थी इसकी विथ भी उतनी है और इसकी हाइट भी उतनी है। तो मेरे पास जितने भी विथ और हाइट होती है मेरे पास तीन मेथड होते हैं, या मैं उसको रैप कंटेंट कर सकता हूँ, या मैं उसको मैच पेरेंट कर सकता हूँ, या मैं उसको डीपी में उसका साइज दे सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे 200 डीपी करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब उसकी जो विथ है वो कितनी हो गई है, 200 डीपी हो गई है। उसकी विथ कम होगी। अगर मैं यहीं पे इसकी जो विथ है वो रैप कंटेंट करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब आपको उसकी जो हाइट है वो सारी शो हो रही है, बट जो उसकी विथ है आपको शो नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि उसकी विथ मैंने क्या की है, रैप कंटेंट की है। जब मैं इसके अंदर कोई कंटेंट रखूंगा देन इसकी विथ उसके अकॉर्डिंग बन जाएगी। am I right? जी सर। ओके यस सर। जी सर। ठीक है, आपको हाइट में विथ और दोनों में रैप कंटेंट और मैच की समझ लग गई है? जी जी सर। सर अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है कि लीनियर लेआउट में सबसे पहले आपने क्या सेट करनी होती है, ओरिएंटेशन सेट करनी होती है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ओरिएंटेशन और अब मैं इसकी ओरिएंटेशन क्या सेलेक्ट करूंगा, बिकॉज जो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लॉगिन बनानी है, मैंने लॉगिन का टेक्स्ट है, देन मेरे पास एक आइटम है, देन आइटम है, देन आइटम, सारी इस तरह लाइन हुई है, वर्टिकल लाइन हुई है। यस सर। तो मुझे ओरिएंटेशन क्या रखनी होगी, वर्टिकल। वर्टिकल वर्टिकल। तो ये लीनियर लेआउट का जो स्टार्टिंग टैग था, अब ये इसका क्या टैग है, क्लोजिंग टैग है। Closing. स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान, स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान यहाँ पे आपने सारा कोड करना होता है, अपना डिजाइन करना होता है। ठीक है, जी सर। हाँ यहाँ पे आपने डिजाइन करना है। ये मैंने कमेंट किया है। अब सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास स्क्रीन में क्या शो हो रहा है, ऊपर लॉगिन टेक्स्ट शो हो रहा है, ऐसे ही है ना? लॉगिन टेक्स्ट। जी सर। तो मैंने अब जहाँ पे भी अपने मोबाइल स्क्रीन में आपने सिंपल एक टेक्स्ट को शो करवाना हो तो आप वहाँ पे क्या यूज करते हो, टेक्स्ट व्यू। आपने स्टार्टिंग टैग लिखना है, एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, टीवी लिखनी है, टेक्स्ट व्यू आ जाएगा। आपने टेक्स्ट व्यू पे क्लिक करना है, उसके विथ ऑटोमेटिकली आ जाएगी। मैं रैप कंटेंट करूँगा, मीन जितना टेक्स्ट मेरा होगा, जितना मैं लिखूंगा उसके हिसाब से इसकी विथ और हाइट बन जाएगी। तो मैं इसको रैप कंटेंट कर देता हूँ। इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, मैं इसके अंदर लिखूंगा टेक्स्ट, और टेक्स्ट में मैं लिख दूंगा लॉगिन। आपको अब इसमें बिल्कुल आपको वो छोटा सा टेक्स्ट नजर आ रहा होगा। अब इसको आपने साइज देना हो तो आपने जस्ट
टेक्स्ट साइज एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसको आप एसपी में देते हो, तो मैं इस पे 20 एसपी करूंगा तो इसका साइज कितना हो जाएगा बड़ा, तेरी जल्दी तू 30 एसपी करता हूँ इसका साइज और बड़ा होगा, मैं इसका 50 एसपी करता हूँ इसका साइज और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आपने फॉरवर्ड स्लैश लगानी है तो ये आपका टेक्स्ट क्लियर हो जाएगा। प्लीज ये माइक अनम्यूट कर दें, मैं क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। आप लोग बच्चे तो है नहीं, आपको सुनाई नहीं देता, बार बार मैं कह रहा हूँ माइक म्यूट करें, आपको नहीं, क्यों आपने ऑन किया हुआ है, फिर आपको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ, अच्छी बात है। सो मैंने एक टेक्स्ट व्यू लगाया, उसमें मैंने लॉगिन का टेक्स्ट लिख लिया। जब भी आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर अपने मोबाइल की स्क्रीन में आपने सिंपल एक टेक्स्ट को शो करवाना हो तो आप वहाँ पे क्या यूज करते हैं, टेक्स्ट व्यू यूज करते हैं। टेक्स्ट व्यू। कम्युनिकेट भी करते रहे तो मुझे आइडिया होता रहे कोई ना कोई सुन रहा है। ठीक है, सो मैंने वहाँ पे क्या एक Yes, sir. इसमें टेक्स्ट को शो करने मैंने टेक्स्ट लिखा है और साथ में मैंने क्या लिखा है, टेक्स्ट टाइप किया। देन मैंने क्या बनाना है, देन नेक्स्ट मेरे पास जो चीज आ रही है वो है एक एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट मीन कि मैंने क्योंकि लॉगिन स्क्रीन बनानी है, तो देखें कि जब आप लॉगिन स्क्रीन पे जाते हैं तो वहाँ पे जब आप एंटर ईमेल पे जाते हैं तो सब क्लिक करते हैं आपका कीबोर्ड ओपन होता है, ऐसे ही है ना। तो ऐसे जगह मोबाइल स्क्रीन में जिस मोबाइल ऐप की जहाँ जहाँ पे क्लिक करने पे आपका कीबोर्ड ओपन हो रहा हो, उन तमाम एट्रीब्यूट्स को, उन तमाम टैग्स को, उन तमाम व्यूज को हम एडिट टेक्स्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिट टेक्स्ट। सो आपने यहाँ पे यूजर लिखना है तो आपको यूजर से इनपुट लेनी है। मेन पर्पस बात करेंगे ये कि आपने यूजर से इनपुट लेनी है। जब आप डेवलपर ने यूजर से इनपुट लेनी होती है तो वहाँ पे क्या यूज करते हैं, एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट आएगा। अब इसकी विड्थ और हाइट कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी विड्थ कितनी है, मैच पेरेंट है, मीन कि इसका पेरेंट कौन है, वो लीनियर लेआउट कितनी विड्थ है। हाँ, तो इसका इस एडिट टेक्स्ट का पेरेंट कौन है, लीनियर लेआउट है। ये लीनियर लेआउट के अंदर हमें देख सकते हैं कि लीनियर लेआउट की जो विड्थ यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो अगर मैं इस एडिट टेक्स्ट की जो विड्थ है वो मैच प्रिंट करता हूँ, इसकी विड्थ भी इतनी बन जाएगी। देन मैं इसका जो हाइट है वो 50 डीपी कर देता हूँ। ठीक है, अब एक और चीज मुझे बताएं, ये देखिए आपको यहाँ पे शो भी हो रहा है, बन गई है ना उसकी विड्थ, आपकी मैच प्रिंट की है जितनी लीनियर लेआउट की थी विड्थ इतनी बन गई है। ठीक है, जी सर। ठीक है। अब अगर देखें, अब आप व्हाट्सएप से चैट ओपन करें, वहाँ पे ना एक ऑप्शन होता है मैसेज करने का। ठीक है, तो जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपका कीबोर्ड ओपन होता है, तो वहाँ पे क्या लिखा होता है, मैसेज लिखा होता है। जी, टाइप अ मैसेज। जी, टाइप मैसेज, सिंपल मैसेज लिखा होता है। जब आप वहाँ पर कुछ मैसेज को टाइप करते हो तो जो टाइप मैसेज या मैसेज का हिंट दिया गया होता है वो खत्म हो जाता है, जो आप मैसेज लिख रहे होते हैं, टेक्स्ट टाइप कर रहे थे वो वहाँ पे आ जाता है। जी सर। तो उसको हम बोलते हैं हिंट बोलते हैं। ठीक है, दो चीजें होती है टेक्स्ट के अंदर, या आप टेक्स्ट सेट कर सकते हो या आप हिंट सेट कर सकते हो। अगर तो आप हिंट सेट करते हो तो देन अगर जब आप टाइप कुछ करोगे तो आपका जो ऑलरेडी हिंट लिखा होगा वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और जो लिख रहे हो वो वहाँ पे आ जाएगा। अगर आप टेक्स्ट सेट करते हो, जो आपने वहाँ पे मैसेज लिखा होगा, सॉरी सर ये मरियम बेबी का माइक है, ये अनम्यूट करवा दें। कौन है ये, सर ये मरियम बेबी का, इनका अनम्यूट करवा दें प्लीज। मरीम भी प्लीज अपना माइक म्यूट कर ली तो मैं यहाँ से आपको रिमूव कर दूँ। सर हिंट वाले से रिपीट कर देंगे प्लीज। जी मैं कर रिमूव कर लूँ तो मैं कर जिसका माइक अनम्यूट है वही म्यूट करें। मेरे बताने का मकसद ये था कि देखें कि आप ना जब एडिट टेक्स्ट यूज करते हैं तो वहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, या हिंट होता है या टेक्स्ट होता है। ठीक है, अगर आप टेक्स्ट यूज करते हैं तो जो आप वहाँ पे मैसेज या कोई आपने हिंट दिया गया होता है ना, जब मैसेज टाइप कर रहे होते तो वैसे ही लिखा रहता है और उसके आगे आपका मैसेज आ रहा होता है। और अगर आप वहाँ पे हिंट यूज करते हैं तो जो आपने वहाँ पे हिंट दिया था, लाइक मैसेज या टाइप मैसेज या सर्च है, जैसे आप कुछ टाइप करते हो तो वो जो आपने हिंट दिया होता है वो खत्म हो जाता है, आपने जो टाइप करे वो वहाँ पे आ जाते हैं। सो हिंट बेस्ट है या टेक्स्ट बेस्ट है? हिंट हिंट बेस्ट है। सो हिंट मैं देता हूँ यहाँ पे कि एंटर ईमेल। तो आप वहाँ पे देख भी सकते हैं कि यहाँ पे छोटा सा आ गया कि एंटर ईमेल। मैं इसका थोड़ा टेक्स्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ, मैं 20 एसपी कर देता हूँ तो ये बड़ा हो गया। ठीक है, और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, मैंने पासवर्ड के लिए बनाना है तो कंट्रोल डी करता हूँ, सेलेक्ट करके यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ, पासवर्ड। तो ये उसके लिए बन गया। क्या है
सर ये कॉपी करने की क्या कमांड थी आपकी? कॉपी करने के लिए सिलेक्ट कर कंट्रोल सी कर लें और देन कंट्रोल वी कर लें, या फिर सिलेक्ट करके डायरेक्ट कंट्रोल डी करें तो कॉपी पेस्ट खुद ही हो जाता है। जी ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट हमने क्या बनाना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे कि मेरा ये एडिट टेक्स्ट भी बन गया, जहाँ मेरा कर्सर है, देन मेरा ये पासवर्ड वाला भी बन गया। अब यहाँ पे मैंने क्या बनाना है, फॉरगेट पासवर्ड का। तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करने पे क्या कीबोर्ड ओपन होता है? नो सर। नो। तो हमने यहाँ पे क्या लेना है, टेक्स्ट व्यू लेना है, सिंपल टेक्स्ट व्यू लूंगा, या मैं रैप कंटेंट करूंगा, यहाँ पे रख दूंगा रैप कंटेंट करूंगा, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट क्या लिख लूंगा, फॉरगेट पासवर्ड। ठीक है, हाँ सर। जी सर। तो ये आपको यहाँ पे शो होगा, ये फॉरगेट पासवर्ड आ गया। इसका थोड़ा टेक्स्ट साइज बढ़ा लेता हूँ। ओनली टेक्स्ट साइज को आपने एसपी में लेना होता है, बाकी सारे आपके डीपी में। ये फॉरगेट पासवर्ड भी आ गया, ठीक हो गया। अब देखें कि वहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड क्या है, एंड पे है, बट यहाँ पे फॉरगेट सर पासवर्ड कहाँ पे है, सर स्टार्ट में है। इस पीसी क्या था सर स्टैंड पर? केयर फॉर इंच आई थिंक सो, मुझे इसका आइडिया नहीं है सही से। ओके सर। देख आप देख लीजिए। ओके सर। अरसलान नवीद, कैसे हैं आपका? जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो एडिट टेक्स्ट की है उसकी एडिशन थोड़ी पहले की है, और जहाँ टेक्स्ट व्यू है उसकी एडिशन थोड़ी बाद की है, इसकी लॉजिक क्या है? समझ नहीं है, दोबारा बोलिएगा। जैसे आपने एडिट टेक्स्ट का लिखा है ना कंटेंट, उसकी एडिशन जो है ना थोड़ी पीछे की है, जबकि आप जो टेक्स्ट व्यू पे आ रहे हैं तो टेक्स्ट व्यू को आप थोड़ा आइटरेट करके उसके बाद उसकी कोडिंग करिए, इसके पीछे की लॉजिक क्या है? मुझे वो कैसे नहीं समझ आ रहा, एक्चुअली आप कहना कि कोई एक्सप्लेन। सर वो आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा मतलब स्पेस क्यों दी है। एडिट टेक्स्ट बिल्कुल लाइन के साथ है और टेक्स्ट व्यू पर आपने टैब देके दिया था। ये सही है। ये वाली आप बात कर रहे हैं यहाँ पे? नो सर, ये ऊपर वाली है जो आपने टेक्स्ट व्यू ली है ना, उसके बाद आपने ये सर उसके बाद आपने टू एंटर लगाया, मतलब स्पेस दिया, टेप दी के। अच्छा ये तो नहीं है बात। हाँ सर, इसका कोई मतलब नहीं कोई नहीं, लाइन का कुछ भी नहीं होता, जो मर्जी आप जितनी मर्जी यहाँ दे लें, कुछ भी नहीं करता। मतलब कंट्रोल आल्ट एल भी करें तो अलाइनमेंट हो जाती है, ठीक है। इस लाइन से कुछ भी नहीं, जैसे मर्जी कोड कर लें आप। सही है। ओके, अच्छा मैंने फॉरवर्ड पासवर्ड में लिखना, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरे पास इधर फॉरवर्ड पासवर्ड है वो बिल्कुल एंड पे आ रहा है, बट मैंने वहाँ पे जो किया वो कहाँ पे आ रहा है, वो स्टार्ट में। तो फिर जो समझ नहीं आती, इतने बच्चे तो हम लोग हैं नहीं, अपने माइक क्यों म्यूट हो अनम्यूट है। अब ब्लॉक कर देता अच्छा होता फिर। ओके, देन ये हम नेक्स्ट एंड पे देखेंगे कि लेआउट ग्रेविटी मीन उसके एंड पे कैसे लेके जाना, सेंटर में कैसे लेना, स्टार्ट में कैसे लेके आना। फिलहाल हम स्केच बना लेते हैं। देन हमारे पास क्या आता है, एक बटन आता है। तो अब हम बटन बना लेंगे। यहाँ पे मैं स्टार्टिंग टैग लिखूंगा, बटन लिखूंगा, रैप कंटेंट करूंगा, रैप कंटेंट, और यहाँ मैं टेक्स्ट लिखूंगा लॉगिन के नाम से। ओके, इसको मैं क्लोज कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक बटन बन गया लॉगिन के नाम से, ठीक है। जी सर, ठीक है। ओके, देन हमारे पास क्या आता है, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट और साइन अप का मैंने ऑप्शन यहाँ पे लगाना है। सो मैं दो टेक्स्ट व्यू लगाऊंगा, टेक्स्ट व्यू, रैप कंटेंट, और यहाँ मैं एक टेक्स्ट लिखूंगा, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, और एक मैं लिख लूंगा। अब मैंने यहाँ पे कैस्टिंग करनी है, साइन अप। तो आप मुझे बताएंगे एक्चुअली में तो ऑलरेडी मैंने अकाउंट से पहले साइन अप किया था, बट ये उसके नीचे आ रहा है। सर इसको हॉरिजॉन्टल करना है और वर्टिकली करना है। क्या करना, हॉरिजॉन्टल करना, बट मैं इसको इनको लीनियर लेआउट के अंदर ले रहा हूँ। ये वाली जो लीनियर लेआउट है, बट इसको वर्टिकल लाइन सर नेस्टेड लेआउट यूज करेंगे तो हो जाएगा। तो मैं एक और लेआउट लूंगा, लीनियर लेआउट, और उसके बाद रैप कंटेंट उसकी ओरिएंटेशन क्या करूंगा, सर बहुत करूंगा। मैं इसको क्या करूँ, ये दोनों जो टेक्स्ट व्यू है, इन टेक्स्ट व्यू का मैं इस लेआउट के अंदर रखूंगा। अब देखें ये हॉरिजॉन्टल चले गए, समझ लगी है इस चीज की? यस सर। ओके, अब इन चीजों को हमने अलाइन करना है, क्योंकि ये सारे स्टार्टिंग लाइन है, बट हमें कुछ एंडिंग चाहिए, कुछ सेंटर में चाहिए। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना था कि अगर ये जो ग्रेविटी और लेआउट ग्रेविटी होती है, लेआउट ग्रेविटी में अगर आपकी जो लीनियर लेआउट की जो ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल है, तो जो आपके
जो आपके आइटम्स होते हैं वर्टिकल मूव करते हैं, ठीक है। जस्ट माइंड में रखना है कि अगर आपकी लीनियर लेआउट की जो ओरिएंटेशन है वो हॉरिजॉन्टल हो तो आपके उसके जितने भी आइटम्स होंगे वर्टिकल मूव करेंगे, और अगर लीनियर लेआउट की ओरिएंटेशन वर्टिकल हो तो उसके जितने भी आइटम्स हैं वो हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे। गॉट इट? यस गॉट Yes, इट। sir. ओके। अब देखिए कि इस जो ये जो मेन लीनियर लेआउट है इसकी ओरिएंटेशन कौन सी है? वर्टिकल। वर्टिकल है। तो अगर मैं इस ये जो मेरे पास ये वाला टेक्स्ट है ये इस मेन लीनियर लेआउट के अंदर है ना। Yes, sir. हाँ सर, लेआउट ग्रेविटी है वो मैं एंड करता हूँ तो ये कहाँ पे जाएगा? एंड पे जाएगा। बिल्कुल end So पे bottom पे जाएगा. हालांकि ये वर्टिकल थी ओरिएंटेशन और इसने मूव कैसे किया है? हॉरिजॉन्टल। Horizontal. अगर स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल ये स्टार्ट पे आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं सेंटर करूंगा तो ये सेंटर में चला जाएगा, और अगर मैं ये एंड करूंगा तो ये कहाँ पे चला जाएगा? एंड में चला जाएगा। ओके, यहीं पे एक और क्वेश्चन आता है, अगर मैं इसकी विड्थ जो मैच पेरेंट कर देता हूँ, अब इसकी लेआउट ग्रेविटी एंड है तो ये एंड पे क्यों नहीं गया? सर क्योंकि वो जो वेट है वो मैच पेरेंट है, आगे जा नहीं सकता। पेरेंट के साइड पे मूव करने के लिए तो वो कैसे जाएगा? हाँ सर। अगर कुछ इस तरह कॉन्सेप्ट बन जाए देन आपने क्या करना होता है? सिंपल ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट यूज करना है। यस सर। ग्रेविटी होती है वो आइटम के अंदर जो कंटेंट होता है उसको मूव करवाती है। तो अब मैं इससे ग्रेविटी एंड करूंगा तो ये इसका जो अंदर कंटेंट है वो एंड पे चला जाएगा, देन भी फिर भी ये एंड पे चला गया। यहाँ तक समझ लगी है? जी सर। Yes, sir. बता दो। सही दोबारा बता दो। अच्छा, दोबारा बता देता हूँ कि अगर मैं इसको रैप कंटेंट करता हूँ और इसको मैं जो लेआउट ग्रेविटी है वो एंड कर देता हूँ, ये हो गया, ये एंड पे चला गया। अब मैं अगर इसको मैच पेरेंट कर देता इसकी विड्थ को तो ये मैच पेरेंट हो गई है। हालांकि लेआउट ग्रेविटी एंड थी बट वो आइटम एंड पे अलाइन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस आइटम को मूव करने के लिए स्पेस ही नहीं मिली, क्योंकि ऑलरेडी उसने स्पेस ऑक्युपाई की हुई है सारी, उसको मूव करने की स्पेस नहीं मिल रही थी। तो देन क्या होगा कि हम क्या करेंगे, इस तरह कॉन्सेप्ट्स के लिए हम जस्ट क्या उसके अंदर जो कंटेंट है उसको मूव करवाएंगे। तो वो कंटेंट मूव करेगा, उसके लिए हम सिंपल ग्रेविटी वर्ड यूज करते हैं, एट्रीब्यूट यूज करते हैं, और वो कंटेंट एंड पे चला गया। यहाँ तक समझ लगी है? जी सर। Sir, height के केस में हम टॉप और बॉटम यूज करेंगे. नहीं, ग्रेविटी के लिए स्टार्ट, सेंटर और एंड होता है। ये स्टार्ट सर जो हाइट है ये तो विड्थ के लिए हो गया ना, हाइट के लिए हम टॉप और बॉटम यूज करेंगे. सॉरी समझ नहीं आई। सर ये वो टॉप और बटन के लिए हम लेआउट का इस्तेमाल करते हैं, अभी वर्टिकल है वो ना। मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा मुझे आगे जाने दें, ठीक है। अब इस बटन को भी हमने सेंटर में करना था तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, लेआउट ग्रेविटी क्या कर दूंगा, सेंटर का, तो सेंटर में चला गया, ठीक है। देन हमारे पास आता है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट और साइन अप। देखें कि ये कहाँ पे है, ये दोनों सेंटर में है। तो मैं क्या करूंगा, जस्ट इस मेन लीनियर लेआउट को, जो इसकी चाइल्ड ये नेस्टेड लीनियर लेआउट थी, इसको लेआउट ग्रेविटी सेंटर करूंगा तो ये सारे दोनों आइटम हो जाएंगे सेंट्रल लाइन। यहाँ तक समझ लगी है? जी सर। ओके, अब लॉगिन टेक्स्ट रह गया है, इसको भी मैं लेआउट ग्रेविटी सेंटर करूंगा तो ये भी कहाँ लाइन हो जाएगा, सेंटर में लाइन। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? जी सर। ओके, अब मैंने आपको एक मार्कर बताया, देखिए अब ये दोनों एडिट टेक्स्ट जो है ना बिल्कुल साथ साथ है, और ये फॉरवर्ड पासवर्ड बिल्कुल एंड पे साथ लगा हुआ है। तो इसको मैंने क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं इन दोनों को ना लेफ्ट और राइट साइड पे मार्जिन देना चाह रहा हूँ। मेरे पास 5-6 एट्रीब्यूट हो सकते हैं। सिंपल अगर मैं मार्जिन लिखूंगा तो चारों साइड पे सेम मार्जिन आएगा। अगर मार्जिन हॉरिजॉन्टल लिखूंगा तो हॉरिजॉन्टल साइड से सेम मार्जिन आएगा। अगर मार्जिन वर्टिकल लिखूं तो वर्टिकल साइड से सेम मार्जिन। अगर मार्जिन लेफ्ट तो लेफ्ट पे आएगा, मार्जिन राइट से आएगा, मार्जिन टॉप से, मार्जिन बॉटम से आएगा। मलिक मुनीब अपना माइक म्यूट कर दें। तो एडिट टेक्स्ट में क्या करूंगा, मार्जिन हॉरिजॉन्टल दूंगा, लाइक मैं 10 डीपी का, तो आप देख सकते हैं 10 डीपी साइडों से जगह छूट गई है, ठीक है। सेम पासवर्ड के लिए मार्जिन हॉरिजॉन्टल 10 डीपी करूं तो 10 डीपी साइडों से जगह छूट गई है। बट मैं चाह रहा हूँ कि दोनों को ऊपर से, इनके टॉप से बॉटम से भी मार्जिन आ जाए। तो मार्जिन वर्टिकल में 20 डीपी फॉर एग्जांपल करता हूं तो 20 डीपी क्या हो गया, उसने स्पेस ऑक्युपाई की और उसको साइड से जगह छोड़ दी, ठीक है। सेम इस तरह मैं इसके लिए भी कर लूंगा। मैं फॉर मार्जिन वर्टिकल कर लेता हूँ 15 डीपी, तो 15 डीपी या ऊपर से भी चलेगी और नीचे से भी चलेगी। देन मैं इस फॉरवर्ड पासवर्ड के लिए मार्जिन एंड कर दूंगा या मार्जिन राइट कर दूंगा 10 डीपी का, तो एंड से 10 डीपी क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, स्पेस खत्म हो जाएगी और 20 का आपको ज़्यादा नजर आ जाएगा जहाँ पे 20 डीपी हो, ठीक है। सेम इस बटन का कर देता हूँ, मार्जिन वर्टिकल 20 डीपी, तो 20 डीपी ऊपर से और 20 डीपी नीचे से क्या होगी, जगह उसकी स्पेस ऑक्युपाई कर रही है। सो यहाँ से आपको पता चल रही है कि मार्जिन एक्चुअली किस तरह वर्क कर रहा है। जी सर, ठीक है। ठीक है।
सर ये आखिर में जो दो लिखे हैं ऑलरेडी हैव एन अकाउंट और साइन अप, इसमें भी थोड़ा सा स्पेस होता है, वो कैसे जी देंगे? बिल्कुल मैं दे देता हूँ। दोनों में इनको साइन अप है सेपरेट ना, कर। इस साइन अप को आप क्या कर दो, मार्जिन स्टार्ट कर दो फॉर एग्जांपल 5 DP का, तो ये थोड़ा सा आगे चला जाएगा, स्पेस आ जाएगी। इनके टेक्स्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि आपको नजर आ जाए। 17 SP कर देते हैं और इसका टेक्स्ट साइज कर देते हैं 17 SP। ठीक है, यहाँ तक समझ लग गई, स्केच बन गया आज की क्लास का। जी सर। यस सर। यस सर। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछ सकते हैं। सर ये जो फॉरगेट पासवर्ड का आपने जो इसमें आइटम डाला, इस पे जब क्लिक करने के लिए हम करते हैं तो प्रॉम्प्ट शो करता है, ये कैसे सर आपने दिया है? प्रॉम्प्ट कौन सा शो कर रहे हैं? मतलब वो एक फिंगर का मतलब करता है जैसे आगे किसी कमांड में जाने के लिए, और लॉगिन में भी ऐसे ही है। जी जी, वो उसका होता है लाइक इस तरह होवर इफेक्ट टाइप होता है, या आप इसको कहते हैं रिपल इफेक्ट होता है। तो जब हम बैकएंड करेंगे तो आपको समय लग जाएगा, वो यहाँ से रिपल इफेक्ट आप मटेरियल या भी लगा सकते हैं, मतलब जो मतलब बाय डिफॉल्ट ही आ जाए। रहमान गुल माइक म्यूट करें। मेहर नवाज। थैंक यू। तो यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है? फिर मार्जिन स्टार्ट का मतलब जो आपने लास्ट में बताया, क्या हुआ है? तो आपने मार्जिन स्टार्ट लास्ट में बताया, इसका मतलब क्या है? मार्जिन स्टार्ट ये वाला, मार्जिन की डिफरेंट जी, ये वाला। मैं आपको इधर लिख के बता देता हूँ। मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, यहीं पे लिख लेता हूँ। हमारे पास ना एक होता है सिंपल मार्जिन, लेआउट मार्जिन, ठीक है। अगर आप ये लिखते हो और इसको मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे कि लेआउट मार्जिन, सिंपल मैं लेआउट मार्जिन देता हूँ 10 DP का, तो अब ये क्या होगा कि ये बोथ 4 साइड से इसको 10 DP मार्जिन आ गया, ठीक है। अगर मैं जस्ट चाह रहा हूँ कि इसको राइट साइड से मार्जिन दे, तो मैं इसको मार्जिन स्टार्ट या मार्जिन राइट दे सकता हूँ, दोनों ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट क्या होगा, इसको राइट साइड से मार्जिन आएगा। अगर मैं इसको कर देता हूँ मार्जिन एंड, या मार्जिन लेफ्ट कर दूं या मार्जिन एंड कर दूं, तो सेम बात है, तो ये इसको लेफ्ट साइड से 10 DP का मार्जिन आ जाएगा, ठीक हो गया। अगर मैं कर देता हूँ मार्जिन टॉप, इसको जस्ट मार्जिन टॉप से बॉटम आएगा, मार्जिन आएगा। अगर मैं इसका मार्जिन कर देता हूँ मार्जिन बॉटम, तो इसको क्या आएगा, 10 DP बॉटम से मार्जिन आ जाएगा। और अगर मैं इसको कर देता हूँ मार्जिन वर्टिकल, तो इसको 10 DP ऊपर से भी मार्जिन आएगा, 10 DP नीचे से भी मार्जिन आएगा। अगर मैं इसको करता हूँ मार्जिन हॉरिजॉन्टल, तो इसको 10 DP राइट से और 10 DP लेफ्ट दोनों साइड से मार्जिन आ जाएगा। इसलिए क्लियर हो गया? यस सर। जी क्लियर है। ओके, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप काइंडली मुझे बताइएगा। मैं अपने सारे कोड को करता हूँ कमेंट। ये कमेंट हो गया, जस्ट एक लॉगिन का रह गया। अब देखिए इसकी ओरिएंटेशन कौन सी है, लीनियर लेआउट की वर्टिकल। वर्टिकल। अब अगर मैं इसकी लेआउट जो ग्रेविटी है वो करता हूँ एंड, तो ये कहाँ पे जाएगा? आखिर में लेफ्ट राइट साइड। बिल्कुल राइट साइड पे एंड पे चला गया। मैं इसकी ओरिएंटेशन कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल, नीचे और मैं इसकी लेआउट ग्रेविटी कर देता हूँ सेंटर, तो ये कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे आएगा, सेंटर में, यहाँ पे आएगा, स्क्रीन के यहाँ पे सेंटर, आएगा, स्क्रीन के सेंटर। कहीं भी नहीं जाएगा सर। यहाँ पे आएगा। जी सेंटर में, यस सर, इधर आए। कहीं भी नहीं जाएगा, स्पेस नहीं मैं चीज़ बताऊँ कि इस लीनियर लेआउट की ओरिएंटेशन क्या है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल है। Horizontal। तो मैंने जब बताया था कि लीनियर लेआउट की ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल हो, तो उसके अंदर जो कंटेंट पड़ा होता है, उसके अंदर जो आइटम पड़े होते हैं, अगर आप उसको लेआउट ग्रेविटी देते हो तो वर्टिकल मूव करेगा। तो जी इसका सर। वर्टिकल क्या बन रहा है? ये बन रहा है, जी सर। यही है जी ना। सर। तो अगर मैं इसको जी, सेंटर जी। करता हूँ तो ये यहाँ पे सेंटर में आएगा। जी जी। जी। अब इसकी मैं रोटेशन वर्टिकल करता हूँ, अब इसको मैं सेंटर किया तो ये यहाँ पे चला गया, समझ लगी बात की? जी सर। जी सर। अब अगर मैं इसको एंड करता हूँ तो ये एंड पे चला गया, और अगर मैं इसको करता हूँ बॉटम, और इसकी रोटेशन करता हूँ हॉरिजॉन्टल, तो ये नीचे बॉटम में चला गया। सर अगर हम दोनों को ही सेंटर में लेना चाहें, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी, बिल्कुल सेंटर में लेके आना चाहें, उसके लिए वो रिलेटिव लेआउट से होता है प्यारे। ओके। ओके सर। पेरेंट रिलेटिव लेआउट की प्रॉपर्टी जब रिलेटिव लेआउट करेंगे देन हम करेंगे वो। सो इसीलिए लीनियर लेआउट के बाद रिलेटिव लेआउट आई थी, कि क्योंकि उसमें चीजें ज्यादा मैनेज हो रही हैं। इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना। अब देखो आपको क्वेश्चन आया, देन हम नेक्स्ट करेंगे तो आपको ज्यादा समय लगेगी। ओके सर। सो एक चीज समझ लें कि सर ये जो आपने सारे वो कमांड्स को करके मिनिमाइज किया हुआ है, ये किससे किया था? ये मैं बता देता हूँ। आपने क्या करना, सिलेक्ट करना होता है, इस तरह सिलेक्ट कर लें उसको, और कंट्रोल शिफ्ट और फॉरवर्ड स्लैश,
फिर कंट्रोल शिफ्ट और फॉरवर्ड स्लैश कमेंट हो गया, कंट्रोल शिफ्ट और फॉरवर्ड स्लैश जो शिफ्ट के साथ होती है, ठीक है। जी ठीक है सर, थैंक यू। सॉरी मैं अगेन कर लूँ। हम एक और चीज़ बनाना चाह रहा था आपको, देखिए ओरिएंटेशन अगर मैं हॉरिजॉन्टल करता हूँ तो ये मेरा आइटम इस तरह मूव करेगा, ये स्टार्ट, ये सेंटर और ये बॉटम होगा, ये एंड नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ मैं एंड लिखूंगा ना तो ये एंड पे नहीं आएगा, देखिए ठीक ना आया। नो सर। यस, हॉरिजॉन्टल हो तो आपका आइटम इस तरह मूव करेगा, तो इसके जो पॉइंट्स होंगे ये स्टार्ट होगा, ये सेंटर होगा, ये बॉटम होगा। और अगर ओरिएंटेशन वर्टिकल होती है, हॉरिजॉन्टल मूव करेगा, हॉरिजॉन्टल के लिए स्टार्ट होगा, ये सेंटर होगा, ये एंड होगा, ठीक है। सो अब मुझे इसको बॉटम में लेने के लिए मुझे बॉटम लिखना पड़ेगा, बॉटम में आ जाए। इसको मैं कर देता हूँ सेंटर। यहाँ तक समझ लगी आप सबको? जी सर। आज का जो हमारा जी। यहीं तक था। मैं अब इसको रन कर देता हूँ एंड्रॉइड डिवाइस में, मुझे करंटली कनेक्ट करने दें, आपको भी शो करवा देता हूँ। सर एक क्वेश्चन है। जी जी पूछे, 100 क्वेश्चन पूछे। जी सर, ये साइन अप के लिए नेक्स्ट स्टेप जो है वो दोबारा से बनानी पड़ेगी, जो आपने ऑप्शन दिया नीचे। साइन अप के लिए जी सर। मुझे दोबारा करने, थोड़ा सा क्लियर कर दें क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं सर, ये जो साइन अप है, साइन अप के लिए दोबारा से एक न्यू डेवलप करना पड़ेगा। जी दोबारा एक्टिविटी बनानी पड़ेगी। अच्छा एक वो चीज़ भी समझ लें कि अगर आपने न्यू एक्टिविटी बनानी है ना, चलो जी आज सर। आज हम उसको नहीं करते, आप जस्ट मेन एक्टिविटी के अंदर कोड कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी ना हम कल देखें कैसे बनाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट बना लेंगे फिर उसको स्टार्ट कैसे करें, फिर आपको काफी लंबा टॉपिक हो जाएगा, तो हम कल उसको देखेंगे। आज जस्ट आपने मेन एक्टिविटी, एक प्रोजेक्ट बिल्ड करना है, मेन एक्टिविटी के अंदर जाके जस्ट उसके फ्रंट एंड की फाइल आपने कोड करना है, ठीक है। या वो कोड भेज दूंगा मैं। ठीक है सर, ठीक है। ओके, बाकी इस तरह स्क्रीनशॉट लेने का नहीं, आप ये शेयर कर देना दोस्तों, इसका लेना स्पीकर कोई बंदा ले ले। जी सर ले लिया सर। एक दो क्वेश्चन है छोटे छोटे। जी मैं ये ऐप भी साथ रन कर, सारा क्वेश्चन पूछते रहे, ये ऐप अब रन हो रही है मोबाइल सर में। एक जी तो सर ये कि मुझे इससे पहले कोई आइडिया नहीं था इसका। एक तो आप ये जो ऐप यूज कर रहे हैं लैपटॉप में या कंप्यूटर में, इसका नाम और थंबनेल अगर दिखा दे आइकन। सेकंड सर ये बता दे कि कोडिंग वगैरह के लिए या जो ये काम हम कर रहे हैं इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट या एवरेज लैपटॉप का बता दे, कोर और जनरेशन वगैरह। अच्छा, इस सॉफ्टवेयर का नाम एंड्रॉयड स्टूडियो है। आप क्रोम पे जाएं, वहाँ पे जाके आप सिंपली सर्च करें एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड। तो आप इनकी इस वेबसाइट पे जाएं और यहाँ से जाके आपको पहले ही जो उनका होम सेक्शन है वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इसको डाउनलोड करने का, ठीक है। तो अभी ओपन हो रहा है, तो ये यहाँ से आप इसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो, अगर आपका 8 GB रैम होनी चाहिए और 128 की SSD मस्ट होनी चाहिए, ठीक है। या नहीं तो 256 की SSD हो, 8 GB रैम हो, 4 GB रैम भी हो तो स्टार्ट के कुछ डेज चल जाएगा, बट फिर बहुत मुश्किल थोड़ा लैग करेगा, हैंग हो जाएगा, तो काफ़ी सारे इश्यूज आएंगे। सो 8 GB रैम होनी चाहिए मिनिमम, और 128 GB SSD उसके अंदर विंडो होनी चाहिए, या और उसके बाद आपके हार्ड अलग हो, उस पर आप प्रोजेक्ट वगैरह रख लें, या 256 की आप वहाँ पे SSD लगवा लें। सर कोर और जनरेशन का भी थोड़ा सा बता दें कोर मिनिमम। 5th जनरेशन हो जाए, या सॉरी जनरेशन 5th हो जाए, कोर i5 हो जाए तो ठीक है, जितनी आपके बजट है उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। सो हमारी जो फर्स्ट ऐप है वो मोबाइल के अंदर इंस्टॉल हो चुकी है। देखिए आपका जो लॉगिन है बिल्कुल टॉप पे जा रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से मार्जिन इसको टॉप दे देते हैं 20 TB का, तो ये थोड़ा नीचे आ जाएगा। अब इसको मैं अगेन इंस्टॉल करता हूँ, तब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो ऐप है वो थोड़ी सी स्केच जो लॉगिन स्क्रीन का वो इंस्टॉल हो रही है। सर मैंने ये आपकी ऐप फोन में इंस्टॉल हो डेवलपर गई। मोड ऑन कर दिया था, लेकिन मैंने डाटा केबल लगाई है तो वो लैपटॉप के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा। आपने उसका USB डिबगिंग ऑप्शन ऑन किया हुआ है? ये सर किया हुआ है। तो फिर आपकी चार्जिंग केबल होगी, डाटा केबल नहीं होगी। सर मैं चेक कर लेती हूँ। नहीं तो वायरलेस भी कनेक्ट हो जाता है, वो सेम वाईफाई से मोबाइल भी और नेट और आपका लैपटॉप कनेक्ट होना। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, ये देखें, पेयर यूजिंग विद वाईफाई, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। सो आपको यहाँ तक समझ लग गई है? ये आपकी ऐप यहाँ पे आ भी चुकी है, फर्स्ट क्लास के नेम से होगी, ये वाली है ये, ठीक है। जी सर। सो यहाँ तक से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको वाइंड अप करने लगा हूँ।